Hello बच्चों, let us read the question first. Factor responsible for increased crop production in India is use of improved seeds developed by plants breeding and scientific methods, protection of plants against pests and better storage, control of plant diseases and all of these. इनमें से वो कौन से फैक्टर्स है जिनकी वजह से जो क्रॉप का प्रोडक्शन इंडिया में वो इंक्रीज हो रहा है, ये हमें बताना है. बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा क्वेश्चन है यहाँ पर. जो कि कंसेप्ट हम यूज़ करेंगे वो होगा क्रॉप प्रोडक्शन. क्रॉप प्रोडक्शन. देखो, क्रॉप प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? जब क्रॉप्स को हम ग्रो करते हैं कमर्शियल पर्पसेस के लिए. कमर्शियल पर्पसेस का मतलब क्या हो गया? मार्केट यूज के लिए, मार्केट में बेचने के लिए. तो उसके लिए जब हम क्रॉप्स को ग्रो करते हैं उसी को हम बोलते हैं क्रॉप प्रोडक्शन. अब क्रॉप प्रोडक्शन जो है इंडिया में वो लार्ज स्केल पर होना, बड़े स्केल पर होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इसको इंक्रीज करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. क्यों? क्योंकि जो इंडिया की पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन भी ग्रो कर रही है एंड इस पॉपुलेशन की ग्रोथ के साथ साथ उनकी जो फूड की जो नीड है, जो डिमांड है, वो भी साथ साथ ग्रो कर रही है. तो इसलिए हमें अपना क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीज करना है, साथ में उसकी क्वालिटी को भी अच्छा रखना है. ये ना हो कि क्वालिटी खराब हो जाए. तो ये हम कैसे करते हैं? डिफरेंट मेथड्स को यूज़ किया जाता है. सबसे ज़्यादा जो काम किया गया है वो है प्लांट ब्रीडिंग में. प्लांट ब्रीडिंग के थ्रू क्या है? प्लांट ब्रीडिंग के थ्रू सेवरल ट्रेड्स, कई सारे ऐसे ट्रेड्स को देखा गया जो कि बहुत अच्छे होते हैं क्रॉप्स के लिए, एंड देन इन ट्रेड्स को यूज़ करके सीड्स जो है ना वो बनाया गई. तो ये सीड्स जो होते हैं, जब हम इनको जब हम सो करते हैं, इनको जब हम उगाते हैं इन सीड से, तो जो प्लांट्स बनते हैं ना वो भी बहुत अच्छे ट्रेड्स के होते हैं, उनके अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी होती है. तो प्लांट ब्रीडिंग पर बहुत ज़्यादा रिसर्च करी गई है. नेक्स्ट क्या होता है कि पेस्ट क्या करते हैं? पेस्ट का फंक्शन होता है जो भी हमारे प्लांट्स है, जो भी हमारी क्रॉप्स हैं, इन सबको खराब कर देना. तो इन सबको जो डैमेज पहुंचाते हैं पेस्ट वगैरह, उससे हमें अपनी उससे हमारे जो क्रॉप्स है हमें उसको प्रोटेक्शन दे रही है. कैसे दे सकते हैं? कि हम अपने जो प्लांट्स है, जो क्रॉप्स है, इनको हम स्टोर अच्छी जगह पे करें. स्टोरेज जो इनकी होगी वो क्वालिटी कंटेनर्स में होनी चाहिए. क्वालिटी कंटेनर्स में, ऐसे ही नहीं हमने छोटे छोटे बैग्स में बंद करके रख दिया जहाँ पे कोई साफ सफाई नहीं है. तो जो स्ट्रक्चर वहाँ पे मेंटेन होना चाहिए, ये भी हमें देखना पड़ेगा कि जहाँ पर हमारी क्रॉप्स हैं, हमारे जो कमर्शियल पर्पसेस के लिए जो हमने क्रॉप्स रखी है, उनका स्टोरेज अच्छे से हो. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट है कि जो प्लांट्स के अंदर डिजीज देखने को मिलते हैं, जिन डिजीजेस की वजह से, ये प्लांट के डिजीजेस क्या होते हैं, इनकी वजह से क्या होता है कि जो यील्ड होती है ना, ये यील्ड जो होती है वो खराब हो जाती है. तो यील्ड खराब ना, इसलिए प्लांट डिजीजेस पर भी काफ़ी रिसर्च चल रही है. एंड इन डिजीजेस को काउंटर कैसे करना है, इन डिजीज से प्लांट्स को बचाना कैसे, ये भी हम देख रहे हैं. तो अब डिजीज पे भी कंट्रोल आ रहा है. तो तीनों ही ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी. आई होप यू अंडरस्टैंड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.